चलो तो जावा में जो है हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं इफेल्स वाले। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमने देखने हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है, उसको अपन लोग पहले देख लेते हैं। जल्दी जल्दी करो, तो स्लो हो तुम लोग। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन करोगे तो फिर फायदा नहीं है बच्चे। हमको बोलो कि मैं स्पीड में खींच दूंगा क्लास को, बता दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाते नहीं हो। तो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ईयर एंड चेक इट इज लिप और नॉट। तो आप तो जानते ही हो, सी सी प्लस में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि लिप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। कि लिप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मली जो बच्चे लोग के लिए होता है कि 4 से कट गया तो लिप ईयर है, नहीं कटा तो लिप ईयर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। क्या है कि लीप ईयर को थोड़ा जो है हम लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे कि अगर शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से कटना है। मतलब किसी भी ईयर के लास्ट में अगर डबल जीरो है तो उसको चेक करोगे आप 400 से। अगर 400 से कटेगा तब वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में डबल जीरो नहीं है तो उसको लीप ईयर होने का जो शर्त है वो क्या है, तब उसके लीप ईयर होने का शर्त है कि वो 4 से कटे। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना चालू करें। जी, जावा CLA क्लास TEST टेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है मेरा? 8वां क्वेश्चन है, टेस्ट P8। क्लास का नाम हम उसी से लिख रहे हैं हम लोग, P8। उसका PUBLIC पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID वॉइड, MAIN में, MAIN में, STRING स्ट्रिंग, FIRDS सर्च। ओके, अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको? पहले तो डाटा मांगने की बात है, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो SCANNER स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो जावा डॉट UTIL यूटिल डॉट SCANNER स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो भी इक्वल्स टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट SCANNER स्कैनर SYSTM सिस्टम डॉट इन कर दिया। ओके, तो ओवी को जो है अब मांगना है, तो अब हम आपको मैसेज देंगे तो SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट। क्या करो? इंटर इंटर ईयर टू चेक इट इज लिव और नॉट, इट इज लिव और नॉट। टीचर समझ गया कि भैया किसके लिए मांगा गया है डाटा। अब आपको लेके जाना है, तो किस में लेके जाना है? तो एक इंट टाइप का ईयर बना लो, और ईयर ईयर इक्वल्स टू क्या कर दो, ओबी डॉट नेक्स्ट INT इंट। इनफ रहेगा। मान लिया अब कहता है शर्त लिखना है, तो शर्त क्या होगा? इफ पहला शर्त कहता है कि इसको अगर ये लीप ईयर है तो उसकी शर्त क्या है लीप ईयर की? कि ईयर को YEAR पहले तो चेक करो, YEAR ईयर को अगर हम भागा दें किस से? पहले तो देखना है कि लास्ट में डबल जीरो है या नहीं है, तो 100 से भागा दो। अगर 100 से भागा दिए और वो कट गया, ट्रू होगा तभी नहीं इसमें घुसेगा। अगर कट गया तब क्या है सर? तब शर्त है कि इसमें अगर लास्ट में डबल जीरो है तब शर्त क्या कहता है? इफ YEAR ईयर परसेंट 400 इक्वल्स टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इक्वल्स टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो क्या कर देना? प्रिंट सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट। क्या प्रिंट कर दीजिएगा भैया? तब आप प्रिंट कर दीजिएगा कि YEAR ईयर इज लिव। ओके, ईयर इज लिप ईयर। लेकिन इसी में आपको क्या कर देना है? 400 से कटा है तब ना इस ब्लॉक में घुसेंगे। लेकिन 400 से कटने के, सॉरी 100 से कटा है तब इस ब्लॉक में घुसे हैं पूरा। अगर यहाँ पर ये घुसने का शर्त क्या है अंदर कि 100 से कट गया, और अगर 100 से कट गया और 400 से कटा तब तो लीप ईयर। लेकिन अगर 400 से नहीं कटा तो एल्स में चले जाओ, और एल्स में क्या कर देना है? SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट YEAR ईयर प्लस इज नॉट ए लीप
ये यार ये ओके, बात समझ में आई। ये तो हो गया पहला शर्त कि अगर डबल जीरो है लास्ट में तब इतना चीज होगा, लेकिन अगर डबल जीरो नहीं है, हम लिखने के लिए यहाँ एल्स भी लिख सकते थे, लेकिन हम एल्स ना लिख करके कहते हैं कि ईयर परसेंट 100 नॉट इक्वल्स टू क्या हो, नॉट इक्वल्स टू क्या हो, जीरो हो। यहाँ पर y परसेंट 100 इक्वल्स टू जीरो पे ये करेंगे, और नॉट इक्वल्स टू 100 पर क्या करेंगे, मतलब लास्ट में डबल जीरो नहीं है। और अगर डबल जीरो लास्ट में नहीं है तो इसको क्या करोगे, 4 से काटोगे। इफ ईयर परसेंट 4 इक्वल्स टू जीरो देन ईयर इज लीप, और एल्स ईयर इज नॉट लीप ईयर। ओके, तो ये हो गया आपका मेन क्लोज, ये हो गया आपका क्लास क्लोज। सेव करो, किस नाम से इसको सेव करना है, फाइल सेव एज TEST टेस्ट p8.p8.java ऑल फाइल सेव कर लिया, रन करवाएं, cmd खोलें, जावा पे जाना है तो cd\enter cd java cd bin cla। अब क्या करते हैं इसको, जावा सी test टेस्ट p8.java, एरर है, कहाँ गया कोड, देखो यहाँ पे ये छूटा हुआ है, डबल कोट लगेगा, यहाँ पर भी इसका डबल कोट छूटा हुआ है, कंट्रोल एस सेव किया, फिर से इसको कंपाइल करने के लिए भेजा, कंपाइल हो गया, ठीक है। जावा TEST टेस्ट p8.java एरर देगा। एक्चुअली यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए, आजकल ले लेता है, पहले नहीं लेता। टेस्ट p8.java नहीं, टेस्ट p8 ही आपको लिखना है। इंटर ईयर टू चेक लीप और नॉट। तो देखो 1000 बच्चे के लिए तो 4 से ही कट जाता है, लीप ईयर होता है, लेकिन हमारे थ्योरी के हिसाब से ये एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है, चुप रहो, वो सामने मिलेगा। अभी जाओ ना, नहीं तो नगुल को दे दूंगा। अभी जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ। नॉट 1000 इज नॉट ए लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, समझे, क्योंकि इसको 400 से काटोगे तो नहीं कटेगा। तो अब देखो आंसर क्या देता है, ठीक है, 1000 इज नॉट ए लीप ईयर। फिर से इसको रन करवाइए, जावा p8 को, 1000 लीप ईयर नहीं है, 2000 को देखो देख करके, या 2000 इज ए लीप ईयर। सेम उसी तरीके से अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, 2024 2004 2004 2004, देखो लास्ट में डबल जीरो नहीं है तो इसको किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कटता है, कट जाएगा, तो ये भी लीप ईयर है। ओके भैया, पहले प्रोग्राम तो रन करवा लो। 2004 इज लीप ईयर, तो प्रोग्राम बना लीजिएगा, और प्रोग्राम बनाने के बाद इसका आउटपुट बना दीजिएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट वे बाय विच वी कैन क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर चेकिंग लीप ईयर। हम इसको सेकेंड तरीके से भी बना सकते हैं। क्या सर इतना लाइन लिखने का जरूरत है, इतना सर लाइन लिखने का जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं, आप इसको सेकेंड मेथड से बनाइएगा, ठीक है। p8 को ही मैं बना रहा हूँ, मैं अभी इसको सेकेंड मेथड से बना दे रहा हूँ। कहता है देखो दो शर्त है, एक शर्त है कि इस पर लीप हो जाता है, मतलब अगर 100 से कट जाए और 400 से कट जाए तो लीप, पहला शर्त लीप होने का। दूसरा शर्त लीप होने का कि 100 से ना कटे और 4 से कट जाए तो लीप। ओके, लीप होने के दो शर्त, 100 से कट जाओ और 400 से कट जाओ तो लीप, 100 से ना कटो और 4 से कट जाओ तो लीप। लीप ना होने के भी दो कंडीशन, पहला कंडीशन कि 100 से कट जाओ लेकिन 400 से न कटो, यहाँ पर क्या है, 400 से न कटो तो नॉट लीप। उसी तरह से 100 से न कटो और साथ में 400 से 4 से न कटो तो लीप। तो ये लीप वाला कंडीशन अपन लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के मदद से कॉन्कैटिनेट करके हम लिख सकते हैं। क्या कहता है कि 100 से कटे और साथ में ये भी हो,
तो साथ में ये होना है, इसलिए यहां क्या लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा, कंट्रोल भी। ओके, ये शर्त है एक तो लीफ होने का, दूसरा एक और शर्त है लीफ होने का, तो उसको और से जोड़ो, क्योंकि वो दूसरा शर्त है। ये तो कन्फर्म है कि दोनों साथ में होगा तो लीफ। अब दूसरा शर्त क्या था, ये दोनों साथ में होगा तो लीफ। तो जब ये दोनों का साथ में करना है, लेकिन या तो ये था ना, तो ऑपरेटर कौन सा लगाया अपन ने, और लगाया। ओके, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी। अब इसके साथ तय था कि ये और ये दोनों होगा, तो ये दोनों एंडेड मोड में रहेगा। ये दोनों किस मोड में रहेगा, एंडेड मोड में रहेगा। बात समझे? अगर ये दोनों हो गया तो आपको प्रिंट करना है क्या, इज लीप ईयर। अब बात समझ गए? अब ये नहीं होता है तो दोनों का जो है इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो बचा एल्स है ना। जब दोनों का इफ कंडीशन अपन लोग लिख लिए तो बचा क्या, एल्स ही ना। तो एल्स वाला लिखो ही मत, हटा सको। एल्स वाला अपन लिखाएंगे ही नहीं। ये तय है कि अगर ये लीप ईयर होने का पूरा कंडीशन हम लिख दिए, और अगर हम ये लीप ईयर होने का पूरा कंडीशन लिख दिए तो जो दूसरा है वो नॉट लीप ईयर में ही जाएगा। बात समझे? तो इसी P8 को मैं सेव कर देता हूं। चलो यार, P8 P8 लिख देते हैं। चल, सेव है P8.java सेव कर देते हैं। अब चलो इसको रन करवाएं। CLS P8.java, जावाशी P8.java का फाइल हो गया। अब इसको क्या करना है अपन को, P8.java। देखिए, पहले तो हम देख लें 2000 को ये बताता है लीप ईयर या नहीं। देखिए, बता दिया इज लीप ईयर। फिर से देखिए 1000 को बताता है कि नहीं नॉट लीप ईयर। ये देखिए नॉट लीप ईयर बता दिया, टेस्टेड। अगला मान लीजिए 2004 दे देते हैं, 2004। देखिए 2004 लीप ईयर दे दिया। फिर से एक बार टेस्ट कर लो, 2005 नॉट लीप ईयर दे दिया। तो मतलब ये दूसरा तरीका है बच्चे। तो तुम्हें थोड़ा सा थिंकिंग करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम नंबर 8, दो तरीके से कैसे आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके बना सकते हो और कैसे आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करके बना सकते हो। पहला तरीका जो था नेस्टेड इफ वाला था, और दूसरा तरीका जो है वो कौन सा है, दूसरा तरीका जो है वो आपको कौन सा तरीका था, वो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके बना हुआ था। तो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे तो ऑलवेज जो है तुम्हारा कोड कम बनेगा। ये हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है वो देख लेते हैं जल्दी से, उसको भी बना ही देते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 7 अभी हुआ है। ये खत्म करेंगे। ये देखो, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड डिस्प्ले ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग इट। तो ये भी इफ एल्स के ही लिए बनाए गए क्वेश्चन है। 3 नंबर मांगना है और 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है ये तुमको बताना है। तो कौन सा बड़ा कांड, चलो बनाते हैं। P8 को कर देते हैं P9। तुमको 3 नंबर मांगना है तो सबसे पहले इंट टाइप का एक तो N1 बना लिए, N1 N2 N3 बना लिए। ओके, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, हम मैसेज क्या देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट NUM या नंबर। कहाँ चले जाओ भैया, N1। कहाँ जाना है, N1 इक्वल्स टू ob.next। इंटर फर्स्ट नंबर हो गया। फिर क्या करते हैं, इंटर सेकेंड नंबर। इंटर पहला मांगने के बाद दूसरा मांगो, इंटर SECOND सेकेंड नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर किस में चल जाओ, N2 में चल जाओ। किस में चल जाओ, N2 में चल जाओ। चला गया। अब फिर से इंटर थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कहाँ चले जाओ, N2 के बाद N3 में चले जाओ। N2 के बाद N3 में चले जाओ। अब कहता है कि दूसरा इसको बनाने के लिए क्या कहता है भैया, चेक करो। सबसे बड़ा होने का शर्त क्या है,
कहता है इफ n1 जो है बड़ा हो किससे, n2 से, एंड दोनों से बड़ा होना चाहिए इसको, एंड n1 जो है बड़ा हो किससे, n2 से और n3 से। इसका मतलब कौन हो गया सबसे बड़ा, n1 हो गया सबसे बड़ा। तो n1 इज ग्रेटर देन प्लस n2 प्लस n3। तो क्या हो गया, n2 और n3 दोनों से बड़ा है, इफ में हो गया ये। एल्स इफ में क्या होगा, अगर n1 दोनों से बड़ा है तो ये कर लेना, लेकिन अगर n2 बड़ा है किससे, n1 से, और n2 बड़ा है किससे, n3 से, तो क्या करोगे, प्रिंट कि n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n3। और अगर ये दोनों सही नहीं है तो तय है ना, क्या करो, जरूरी है क्या चेक करने का फिर से, कोई जरूरी ना है कि आप टेस्ट कीजिए, सीधे एल्स लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, ELSE, लेकिन तब एल्स लगाइएगा तो यहां भी आप एल्स लगाइएगा। बात समझे, इफ एल्स इफ देन एल्स, मल्टीवे ब्रांचिंग। अब जो है फाइनली है कि n3 बड़ा है, अगर n1 बड़ा नहीं है, n2 बड़ा नहीं है, तो n3 बड़ा है। n3 इज ग्रेटर देन n2 एंड n1 एंड n2। हो गया, स्मॉलेस्ट खुद से बना लेना। ये हो गया आपका P9 मैंने बना दिया, P9 और P10 दोनों बना दिया। इसी जगह पे आपको क्या करना है, ग्रेटर जगह को हटा करके लेस देन कर देना है, और वो आपको सबसे स्मॉलेस्ट दे देगा। ये जो अपन ने ग्रेटर लगाया है वहां आपको स्मॉलर कर देना है, लेस देन। दिस कोड इज रिप्लेस्ड विथ n1 लेस देन n2 एंड n1 लेस देन n3। बस उसके बाद हो जाएगा n1 इज लेस देन n2 एंड n3। क्या लिख दोगे यहां तक, n1 इज लेस देन n2 एंड n3। तो ये तुम्हारा दूसरा प्रोग्राम भी हो गया। चलो इसको सेव करके इसको हम रन करवा के दिखा देते हैं। फाइल सेव एज, इसका नाम दे देते हैं अपन लोग p9.java। ऑल फाइल करो, सेव करो, रन करवाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, कमांड प्रॉम्प्ट खोल के CLS कर लिए, जावा सी किसको tst टेस्ट p9.java, जावा test टेस्ट p9, इंटर फर्स्ट नंबर 10 20 30, कौन सबसे बड़ा, 30 इज ग्रेटर देन 10 एंड 20, सबसे बड़ा खोला था ना खोजने के लिए, तो 30 इज ग्रेटर देन 30 एंड 20। ओके, फिर से रन करवा लो, 10 20 30 दिया तब ये हो गया। अब क्या करते हैं कि 20 उसके बाद 10 और उसके बाद 30, क्या कहता है 30 इज ग्रेटर देन 20 एंड 10, ऑलवेज 30 ही बड़ा आएगा। यहाँ तुम कैसे भी डाटा डाल लो, आना किसको है, जावा P9। अगर यहाँ पे कह देते हैं 100, उसके बाद कर देते हैं 12, उसके बाद कर देते हैं 11, क्या देगा, 100 इज ग्रेटर देन 12 एंड 11। तो मतलब कोई भी वैल्यू दे लो तो ये ग्रेटर देन की बात प्रोग्राम बन के आ गई। अब बोलोगे कि P10 सर क्यों नहीं बनाए, तो P10 क्यों नहीं बनाए बोलोगे तो हम बनाइए ना दें, इससे पहले कि कल हमको फिर से तुम लोग कहो कि कोड छाप दीजिए सर। अभी कर देंगे तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। P9 हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है बाबा, मेरा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर, राइट ए प्रोग्राम, दिस इज द क्वेश्चन। इसका P9 का क्वेश्चन क्या है, P9 का क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड डिस्प्ले ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग इट। ये बन गया, आउटपुट आ चुका है आपको, मैंने आउटपुट भी दिखा दिया।
तो प्रोग्राम बना लीजिएगा, आउटपुट बना लीजिएगा और ड्राई रन करके अपने में मेमोरी भी बनाइएगा। ओके, अब लेस देन करना है ना, लेस देन। चलिए, तो इस प्रोग्राम में बदलना क्या क्या है, लेस देन ना, तो ये अगर ग्रेटर देन है तो इसको कीजिए लेस देन, ये अगर ग्रेटर देन है तो इसको कीजिए लेस देन, इसको कीजिए n1 इज ग्रेटर देन को कहिए लेस देन, क्या कहिए LESS लेस देन। फिर से इसको भी वही कीजिए कि अगर n2 छोटा है n1 से, अगर n2 छोटा है n3 से, तो फिर n2 जो है क्या है, दोनों से छोटा है, लेस देन। और कहता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर दोनों में से कोई नहीं छोटा है तब तो तय है कि n3 जो है क्या है, स्मॉल है सबसे ज्यादा, लेस देन। सेव करना है इसको किससे, इसको सेव करना है, सेव इट बाय p10 फाइल सेव एज test p10.java, ऑल फाइल करो और सेव करो, रन करवा लो इसको, cls जावा सी p9 के जगह पर p10, ये स्मॉलेस्ट के लिए बना हुआ प्रोग्राम है। उसके बाद आपको क्या करना है, जावा p10 इंटर, नंबर में वही देता हूँ इस बार भी, 10, 20, 30, 10 इज स्मॉलर देन, 10 इज लेस देन 20 एंड 30। तो ये आपका हो गया टोटल प्रोग्राम। बनाइए, कुछ शर्म कीजिए, बार बार जो है आपके पास ऑप्शन है रिकैप करके देखने का, तो रिकैप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इफ एल्स के ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखें तो इसके और कोई क्वेश्चंस थे हमारे पास, कौन सब थे, ये ग्रेडिंग सिस्टम वाला प्रोग्राम, ये ग्रेडिंग सिस्टम वाला प्रोग्राम, ए स्कूल हैज फॉलोइंग रूल टू ग्रेडिंग सिस्टम, क्या कहता है कि बिलो 25% एफ, उसके बाद ये रहा, ठीक है, आस्क यूजर टू इंटर मार्क्स एंड प्रिंट द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपसे मांगना है मार्क्स, और मार्क्स जो मांगना है वो भी मांगना है परसेंट में, और परसेंट में ही मार्क्स होगा वो। तो मार्क्स अगर दे देता है तुमको 35, तो सिर्फ एक ही इफ एल्स लगा करके इस प्रोग्राम को बनाना है, कोई कैलकुलेशन है नहीं जो इसमें कोई परेशानी है, जो इंटर किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको इफ एल्स में सिर्फ चेक कर देना है। अगर मार्क्स जो है लेस देन 25 तो एफ, 25 और 45 के बीच में तो ई, 45 और 50 के बीच में तो डी, 50 और 60 के बीच में तो सी, 60 और 80 के बीच में तो बी, एबव 80 तो ए। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये आपको बनाना है, ये आप बना लीजिएगा। उसका कहता है कंपनी डिसाइड टू गिव 5% बाय, अब बात क्या है बच्चे, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको दे दिया है, आप में से कोई आंसर करके देते नहीं हो, जितना क्वेश्चन हम बना दिए उतना क्वेश्चन बना लो। अगर क्वेश्चन को बनाने का मन करे, ट्राई करोगे, उसके बाद नहीं बने, पहले तो 2-3 पेज में ट्राई जो किए होगे उसका फोटो खींच के हमको भेज दो, तब तो हम तुम्हारे लिए बना देंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है हम तुमको इसमें बनाए, क्योंकि जिस प्रैक्टिस के क्वेश्चन को हमने खुद सी में, C++ में कर लिया है, .NET में कर लिया है, फिर वही कर रहे हैं, और करने से कोई दुख नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन जब तुम सामने से पढ़ नहीं रहे हो, कोई बना के भेज नहीं रहे हो, तो एक काम करो ना, सी पढ़ लो फिर से। अब इसमें से जितने क्वेश्चन बचे हैं तुम्हारे, ये क्वेश्चन या तो आप पहले बनाओ 2 से 3 पेज में कॉपी पे, नॉट ऑन कंप्यूटर, कॉपी पे बना के ड्राई रन करके मेरे को फोटो भेजो कि सर मैंने ये किया और मेरे को प्रोग्राम नहीं बना, तब फिर बताओगे तो मैं आपको क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आपको आंसर दे दूंगा। अदरवाइज जितना प्रैक्टिस हम कर लिए हैं कि उसके बाद इससे कुछ नहीं बचता है, इसमें से सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जैसे ये बिजली बिल कैलकुलेशन है, तो ऑलरेडी हम बिजली बिल कैलकुलेशन से रिगार्डिंग एक प्रोग्राम बना रखे हैं, ये 7 नंबर में, ये वाला। जब ये 7 नंबर वाला बन जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा ये जो 12 नंबर है वो भी बन जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर इफ हेल्स। इफ हेल्स के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपके बन गए, थ्योरी कर लीजिएगा। इफ हेल्स का सारा प्रोग्राम यही है। स्विच ऑलरेडी कर चुके हैं, स्विच में ज्यादा परेशानी है नहीं, उतनी ही सी बात होती है, बात आपको यूज करना है, करिए, थोड़ा सा सीखिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो भेजो, वैसे हम तो निश्चिंत है कि तुम लोग के पास कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तुम लोग बहुत जीनियस बच्चे हो। ओके, क्वेश्चन करोगे नहीं, या जिसको क्वेश्चन करने की बात नहीं है वो तो ऑलरेडी सबको समझ ही जा रहा है। तो दो ही तरह के बच्चे हैं, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, क्या करें। नजदीक में रहते हैं तो कूट भी दें, दूर में रहते हैं सुनते ही नहीं हो, कितने को फोन करें, नहीं सुनना है तो इफेल्स खत्म। नेक्स्ट टॉपिक इज लूप। इफेल्स का थ्योरी बन गया,
नोट्स बन गया होगा इफ एल्स का, आई थिंक। अगर नहीं बना है तो हम उसको भेज देंगे, आप उसको फिर से बना लीजिएगा। थ्योरेटिकली तो सबको लिखना जरूरी है, व्हाट इज इफ एल्स, ठीक है। चलिए, इफ एल्स हो गया। अगला थ्योरी है मेरा लूप का, लूप खत्म करेंगे, उसके बाद आगे कहीं जाएंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। इफ एल्स खत्म है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, नहीं तो कल से लूप। कंट्रोल फ्लो एंड स्टेटमेंट में कंडीशनल खत्म हो गया, मेरा इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट चलेगा कल से।